ओम ओम शांति। शांति। मित्रों, हमारे इस ज्ञान की पाठशाला की एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम पुरानी बातों को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। हर एक चैप्टर में, हर एक नए एपिसोड में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, और आज भी कुछ नया लेकर आए हैं। भाई साहब, एक चीज़ ये है जो हम देखते आए हैं, विष्णु जी के बारे में आज आप बताने वाले थे, और विष्णु जी के 4 हाथ भी दिखाए गए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर एक देवी देवता के 4-4 हाथ दिखाए गए हैं। लेकिन कोई एक आम इंसान तो 4 हाथ होते नहीं हैं, देवी देवता के होते हैं। लेकिन वो क्यों लेके चलते हैं इतने 4 हाथों को? इसका मतलब कि क्या वो उनके पास शक्ति कम है, या कोई और कारण है? मतलब क्या है, मतलब इसके पीछे का क्या रहस्य है? रहस्य तो सब में छिपे हुए हैं। सिर्फ विष्णु को ही उनके हाथ में 4 हाथ नहीं दिखाया गया, ब्रह्मा के हाथ में 4 हाथ दिखाया गया है। अनेक देवी देवताओं के, जैसे आपने कहा अभी, सब जानते हैं, दिखाया गया है। आज कलयुग में साधारण मनुष्य के हाथ 2 ही यहाँ दिखाए गए हैं। या आप कोई भी धरती पर परमात्मा का अवतरण का रोल करते हुए दिखाया गया हमारे श्री राम का, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी का, तो इनके जो भी हाथ दिखाए गए हैं 2 दिखाए गए हैं। लेकिन इनको जब शक्ति रूप में दिखाया गया है, या कोई ऐसा दिखाते हैं शक्ति रूप में, तो अनेक हाथ, और वो भी अनेक अलंकारों से, इसको हम लोग अलंकार नाम देते हैं, जो सारे हाथों में कोई न कोई एक अस्त्र शस्त्र या फूल दिखाते हैं, सुसज्जित दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये अलंकारों का बहुत अच्छा रहस्य है, जो उस अलंकार से इनका जीवन ही सुसज्जित है। वो खाली दिखाने के लिए हम आपको दिखाया गया है, वरना उन सारे अस्त्र शस्त्र के जो आध्यात्मिक रहस्य हैं, फूल के, कमल के दिखाए गए हैं, या चारों वेद शास्त्र दिखाया गया, वो उनका जीवन ही उसी से सजा हुआ है। वो समाहित हैं अपने आप में, लेकिन एक साधारण रूप में अवतरित होते हुए कर्मकर्ता दिखाया गया है। जैसे राम को, राम के जीवन में सब कुछ, उनका जीवन भी सुगंधित फूलों की तरह ही था ना, पवित्र। अगर वो क्रोधी होते, लोभी होते, कामी होते, तो उनकी तुलना में दिखाया नहीं जाता। राम को क्या दिखाया गया? विष्णु का स्वरूप सीधा। तो यहाँ 4 हाथ तो लेकर खेल खेले नहीं है धरती पे। वो है शक्तियों का प्रतीक। ऐसे अनेक शक्तियों से ये देवी देवताएं का जीवन सुसज्जित था। एक सोचने की बात है, हम सभी सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। वही इसीलिए तो मैं आपसे प्रश्न पूछा था जी, कोई 4 हाथ लेकर कब तक खड़ा रहेगा? क्या जरूरत पड़ी है? मान लो गदा है, सुदर्शन चक्र है, या कमल का फूल है, शंख है, ये 4 अलंकार दिखाए गए हैं हमको। ब्रह्मा के हाथ में भी कुछ न कुछ दिखाया गया है। अच्छा, हम ये भी देख सकते हैं, ब्रह्मा को 3 सर का दिखाते हैं जी, ठीक है, और विष्णु को और 4 हाथ दिखाया गया, और विष्णु को 1 सर 4 हाथ, शेषनाग पर विराजमान, और ब्रह्मा को 3 सर 4 हाथ, और कमल पर विराजमान, और क्षीर सागर में नहीं, आसमान में लटका हुआ, आकाश में, कमल पर बैठा हुआ आकाश में। लेकिन भाई जी एक चीज़ और है कि ये इनका जो है वो भी दिखाया गया है कि ये थोड़े बुजुर्ग भी दिखाए गए हैं, और वो एकदम आराम से एक यंग, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के रूप में विष्णु जी दिखाए गए हैं। दोनों का बहुत तालमेल है और बहुत रहस्य से भरपूर है। इस टॉपिक को 1 दिन में क्या, 2 दिन में क्या, 2-4 जो है अपने एपिसोड से समझा जा सकता है। प्रयास मैं जल्दी ही करूँगा। बिल्कुल।
ब्रह्मा का और विष्णु का आपस में बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अच्छा। जी हाँ, ये सृष्टि के उत्थान और पतन से भी कनेक्ट है। भगवान के इस धरती पर जब आते हैं, जो हमारे शास्त्र में दिखाया गया है, जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं अधर्म का नाश करने, तो वो कैसे कर्म करते हैं, वो कौन सी शक्तियाँ प्रदान करते हैं अधर्मियों को, कि उनको अधर्म को नष्ट करके उनको स्वधर्म में टिका देते हैं। तो कोई शक्ति देता होगा, उन शक्तियों के कमाल का भी इसमें सारे रहस्य हैं कि हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा के बारे में दिखाया गया एक चीज कि बुजुर्ग, शास्त्र में भी, हमारे शास्त्रों में दिखाया गया कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, थोड़ी दूरी पे हैं। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ब्रह्मा के बारे में एक चीज और दिखाया जाता है कि बुजुर्ग के साथ साथ आसमान में है, कमल के फूल पर बैठा हुआ उनको दिखाते हैं, और उसके हाथ में शास्त्र भी दिखाया गया, वेद दिखाया गया, चारों वेद, और हाथ में उनके जो भी अलंकार हैं, एक में भसते हुए माला भी दिखाया गया है, शंख भी दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ें लोग दिखा देते हैं, अलग अलग फोटो देखा जाए तो अनेक तरह दिखा दिया गया है। अब बात ये आती है, शास्त्र में एक चीज़ आता है, लोग कहते हैं ब्रह्मा भगवान की तुलना उनसे भी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, पुष्कर में है, और ब्रह्मा से संबंधित जो है नदी भी है, ब्रह्मपुत्रा नदी जी, ठीक है ना, सारे चीज के रहस्य हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी सागर से जुड़ी हुई है, ठीक है, डायरेक्ट सागर से सिर्फ एक ही नदी है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। यानी ब्रह्मा की यादगार में हमारी इस धरती पर भी एक नदी है, जो कि वो ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी कहा गया है। तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा को नर कहा गया है जी, ब्रह्मा को नर से भी तुलना की गई है। और हमारे भारत में ब्रह्मा को तो भगवान समझ के भी पूजा करते हैं ना। ब्रह्मा के आचरणों पे चलने की प्रथा भी है, कसम भी खाते हैं ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो मैं ये बात नहीं मानूंगा। उसके लिए किसी और देवी देवताओं की बात नहीं आती है, विधि विधान, यानी जो विधि का विधाता है वो किसके द्वारा कार्य कराता है, ये भी समझना है। ब्रह्मा भगवान नहीं है, क्योंकि इन तीनों को रचने वाला कोई और था, जो आप क्लास या चैप्टर चल चुका है, परमात्मा शिव। मुझे उस पर फिर से नहीं जाना है, सिद्ध हुआ है। फिर ब्रह्मा का कार्य क्या है, ब्रह्मा जो है बुजुर्ग ही क्यों दिखाया गया, वो क्या पैदा हुआ, उसका कोई बच्चे का रूप तो नहीं दिखाया गया कभी कहीं किसी शास्त्र में। हमारे शास्त्र में एक चीज और आता है, ब्राह्मण की बातें आती है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे होती है, ब्रह्मा से। जो ब्रह्मा के आचरणों पर अपने कदम से कदम मिलाकर जीवन में उसको फॉलो करते हुए चरित्रवार्थ होकर चले, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्राह्मण उसको कहा गया है। इसलिए द्विज ब्राह्मण और कुख वंशावली ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण की जो चैप्टर है वो भी हमारे शास्त्रों में ही है। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन, बहुत लंबी गुत्थी है ये समझने के लिए। तो कहा गया है जो पैदा हैं, जो अभी जन्मजात चल रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है, मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, मुख वंशावली द्विज ब्राह्मण, ये भी शब्द आता है। द्विज ब्राह्मण यानी एक ही जन्म में दूसरा जन्म हुआ हो। कैसे, एक व्यक्ति चोर है और चोर से उसको ज्ञान ऐसा मिला जो है भगवान का, कि उसने अपनी चोर की संस्कार को सब नष्ट कर दिया भगवान के प्यार में, और एक ब्राह्मण तुल्य जीवन, सत्य सात्विक और पवित्रता को अपने जीवन में, जो इच्छाओं अपेक्षाओं कामनाओं से ऊपर होकर एक परमात्मा के प्यार में डूबा हुआ चल रहा है, जिसको संग्रह करने की भी जरूरत नहीं है, और सिर्फ आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान संसार में फैला रहा हो, बिना मणि के इच्छापेक्षा के, निस्वार्थ, वो ब्राह्मण है। ये हमारे शास्त्र में भी है। उसकी पूजा की विधि विधान क्या है,
उसको भगवान की याद करने का टाइम और शेड्यूल क्या है, जिसको बारे में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से उठता है, उठ तो हम जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त, क्या करते हैं महत्वपूर्ण ये है जी। उस वक्त उठ के हम क्या कर रहे हैं, बस यही दुनियावी कारोबार नहीं, उस वक्त आप क्या करते हो। ब्रह्मा के बहुत सारे सिस्टम बताए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो कितने ब्राह्मण उस हिसाब से चलते हैं। अब ब्राह्मण फॉलो करे तो उसके लिए ब्रह्मा चाहिए ना। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि को परमात्मा ने अधर्म से एक धर्मयुक्त जीवन बनाने की प्रेरणा दी होगी। उस समय काल क्या निश्चित है, जब ब्रह्मा के द्वारा दिया गया होगा तो पहले ब्रह्मा को ही ज्ञान दिया गया होगा, क्योंकि शास्त्र में भी आता है कि मैं ब्रह्मा की ललाट पर अवतरित होकर ज्ञान देता हूँ। अब बात यह आई, ब्रह्मा को ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी। अगर ब्रह्मा भगवान है, चारों वेद उसके हाथ में दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब ब्रह्मा को ज्ञान देने की क्यों क्या जरूरत पड़ी। इसका मतलब ब्रह्मा अज्ञानी था, अज्ञानी थे। लेकिन ब्रह्मा शब्द तो एक दिव्य शब्द है। इसका मतलब ये भी है कि ब्रह्मा से पहले वो एक साधारण मनुष्य की तरह विकारी रहा होगा। जैसे आज के हम सब कलयुग में होते हैं, ऐसे ही कोई साधारण मनुष्य के रूप में जन्म मरण में घूम रहा था इस धरती पर। ऐसे साधारण मनुष्य को, जिसका जीवन सृष्टि के आदि काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन उस महत्वपूर्ण काल से वो जन्म लेते उतरते उतरते आके एक साधारण मनुष्य बन गया। उसकी स्मृति विस्मृति का खेल खत्म हुआ। शास्त्र में इसलिए एक बात और आती है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब दिन क्या है और रात क्या है, ये पीछे अनेक चैप्टर में हम सब समझ चुके हैं। जहाँ ज्ञान हो जीवन में, समझ हो कर्म अकर्म का, और उसके बाद किया जाए कर्म धर्म युक्त, वो दिन होगा। और जहाँ पर अज्ञान रूपी जीवन में घटाएं छाई हो, काम क्रोध मोह लोभ लोभी हो, वो व्यक्ति क्या, वो युग माना जाएगा रात्रि। ये कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग और त्रेता रूपी दिन की बात थी। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि। जब ब्रह्मा दिन में रहा होगा तो कैसा रहा होगा, जब रात्रि में रहा होगा तो कैसा रहा होगा। शास्त्र में आता है, गीता का ज्ञान परमात्मा ने सबसे पहले अर्जुन को नहीं ब्रह्मा को दी है, ये भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा को ज्ञान क्यों देना पड़ा, वो अज्ञानी था। गीता में कहा, मैं साधारण से साधारण भेष में अवतरित होता हूँ, साधारण भेष में आया हुआ मुझे देखकर मूर्ख व्यक्ति उपहास उड़ाते हैं। अब आप सोचो, साधारण भेष क्या, तो उसके बारे में किस शरीर कौन से साधारण भेष में आता है, ये हमारे शास्त्र में आते हैं। जैसे कहा कि मैं ब्रह्मा की ललाट पर आकर अवतरित होकर पहले ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान देता हूँ और ब्रह्मा को आदेश करता हूँ नई सृष्टि की स्थापना करना। यानी वो अज्ञानी होता है। अज्ञान का काल यानी समय, अज्ञान का युग कौन सा है, जहाँ पर भगवान को आकर उसको ज्ञान देना पड़ता है, वो कौन सा युग है, वो युग कलयुग है। कलयुग का अंतिम समय ही अज्ञान का और अंधकार अधर्म का युग है। मैं इसके आगे के चैप्टर में आपको इसी टॉपिक पे बात करूंगा। कोई कमेंट हो, कोई आपकी बातें न समझ में अगर आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके प्रश्न लिखकर आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। अब हमें दीजिए इजाज़त ज्ञान की पाठशाला से। ओम शांति भाइयों, ओम शांति।